स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट का अगला लेक्चर नंबर 3। आज हम इस लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का डिस्कशन करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम इज मनी, है ना, तो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन x बाय एक्स का जो लिमिट है ना वो होता है 1। बट एक चीज ध्यान में रखिएगा, x होना चाहिए रेडियन में। रेडियन खुद एक हिंदी में भी यूज होता है, रेडियन अंग्रेजी में भी, है ना। मतलब जैसे 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, है ना। आप पढ़े होंगे 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। और याद रखिएगा, हाँ, ये फॉर्मूला 1 कब देगा? 1 कब देगा? 1 ये तब देगा जब ये 0/0 के फॉर्म पढ़ेगा। ये नहीं 0/0 के फॉर्म पर नहीं है 1 बोल देंगे। आ रही बात समझ में, है ना। मतलब आप इसका फॉर्म चेक कीजिए, साइन 0 0 और यहां आ जाएगा 0/0, आ जाएगा इसका वैल्यू 1। इन जनरल आप बोल सकते हैं यदि इस प्रकार से आ जाए अब यहां देखिए, जो साइन के आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट मतलब एंगल में, है ना, जो साइन के एंगल में है वही जब तक नीचे नहीं रहेगा तब तक 1 भी नहीं होगा। ऐसे नहीं हर एक जगह 1 बोल देंगे। अब जो यहां है वही यहां है, 0/0 फॉर्म पर आ ही नहीं रहा है। और कंडीशन इसमें हम आपको बता रहे हैं, जो साइन के आगे में वही नीचे है ना। जब आप f ऑफ x में x के जगह पर a डालेंगे, है ना, f ऑफ a यदि 0 को टेंड करने लगेगा ना तब इस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा 1। क्योंकि जब ये 0 को टेंड करेगा साइन 0 0 आ जाएगा, और यहाँ 0 को f ऑफ a टेंड कर ही रहा है तो 0/0, है ना। जब ये 0/0 के फॉर्म पर आ गया तो इस लिमिट का वैल्यू आ जाता है 1। ये और ये इसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। चलिए एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 है और साइन 2x बाय एक्स का लिमिट निकालने के लिए आपको दे दिया जाए, इसका वैल्यू क्या बोलेंगे, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो साइन के आर्गुमेंट में है ना वही यहाँ नहीं है। साइन के आर्गुमेंट में 2x है, वो यहाँ नहीं है। बट हाँ एक चीज़ है यहाँ पर कि यदि आप साइन 2 × 0 करेंगे तो आ जाएगा 0। साइन 0 होता है 0। इसका फॉर्म अभी 0/0 पर तो है। कभी कभी क्या होता है ना कि फॉर्म पर आ जाएगा, है ना, सेम टू सेम एक्सप्रेशन, जो साइन के आगे में वही नीचे नहीं दिखेगा। कभी कभी ऐसा आएगा फॉर्म पर आया ही नहीं, है ना, और यहाँ जो है वही यहाँ दिखने लगेगा, तब भी आपको 1 नहीं बोलना है ना। मतलब एक आपको दिख रहा है ना, यहाँ जो है वही यहाँ एक सोचा, है ना, समझा हुआ साजिश यहाँ पर अपने लोगों को रचना है ना कि यहाँ 2x है, जब तक यहाँ 2 नहीं आ जाएगा तब तक हम 1 नहीं लिखेंगे, है ना। तो एक बात आप दिमाग में ये बात बैठा लेना है आपको, ठीक है। x टेंस टू 0 है, जैसे मान लीजिए यहाँ साइन 2x है ना। फिर यहाँ क्या करना है, आपको 2x देना है और फिर 2 अपने मन से दिए हैं, इसको यहाँ बैलेंस कर लेंगे। अब यहाँ चलिए चेक करते हैं एक बार फॉर्म। इसमें x की जगह 0 रखेंगे, साइन 2 × 0 0, साइन 0 होता है 0, ऊपर हो गया 0, यहाँ रखेंगे 0/0 आ गया, और यहाँ जो है वही यहाँ है। देयरफॉर इस लिमिट का वैल्यू आ गया 1 और इसका 2, दिस इज 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री बाय x। अब इसका मेरे को आंसर चाहिए इस लिमिट का। अब यहाँ देखिए, आपको तो लगेगा कि यार यहाँ पर x डिग्री में आ गया तो फिर इसका भी 1 बोल देते हैं डिग्री को मिटा करके, है ना। नहीं, डिग्री को नहीं मिटाना है, क्योंकि डिग्री को जब आप मिटाएंगे ना तो गलत हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं ना 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है π/180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है π/180 रेडियन, ठीक है। तो x डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, πx/180 रेडियन। और अभी हम बोले हैं कि साइन x/x का लिमिट हम तब लिखेंगे 1 जब x क्या रहेगा, रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, x डिग्री की जगह क्या कीजिए, πx/180 आप यूज कीजिए। यहाँ पर ये रफ है,
आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई x बाय 180 और बाय देखिए यहाँ पर है x, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहाँ ध्यान देना है आपको, अभी हम इसको ज़्यादा फॉलो कीजिए ना, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप कीजिए। यहाँ जो है वही यहाँ होना चाहिए, और जब आप इस a को इसमें डालेंगे तो आना चाहिए क्या, 0। यहाँ पर चलिए इसमें डालते हैं, x की जगह 0 डालेंगे, साइन पाई बाई 180 इंटू 0 हो जाएगा 0, है ना, साइन 0 होता है 0 बाय 0, 0 बाय 0 आ गया, बट जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, तो आप उसको यहाँ बना लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई x बाय 180, और यहाँ दे दीजिए पाई बाय 180 का इसको ज़रूरत है ना, तो पाई बाय 180 दे दिए, और इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पाई बाय 180 को। अब जब आप इसको चेक करेंगे, इस लिमिट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए जो साइन के आर्गुमेंट में है वही नीचे है, ठीक है, और जो यहाँ वही यहाँ, और इसको इसमें डालने के बाद 0 बाय 0 को 10 आ रहा है ना, फॉलो कर रहा है, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 1 और पाई बाय 180। सो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 180, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 3x बाय एक्स स्क्वायर। इस लिमिट का वैल्यू निकालना है मेरे को। इसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सबका है ना फॉर्मूला पूरी रटा होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो जैसे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस 3x है, थीटा की जगह पर आज के दिन क्या है 3x है। और ऐसे भी अभी हम आपको साइन वाला ही फॉर्मूला केवल बताए हैं, कॉस वाला तो बताए नहीं है। ऐसे भी कॉस में कोई फॉर्मूला होता नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। इसको क्या करेंगे हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, साइन में। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस 3x का 2 साइन स्क्वायर थीटा रहता है थीटा बाई 2, तो 3x है तो 3x बाय आ जाएगा 2, अब बाय देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये 2 कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर निकल जाएगा। अब कांस्टेंट है तो उसको बाहर हम निकाल दिए। कांस्टेंट बाहर इसलिए निकल जाता है कि 2 एक एग्जैक्ट वैल्यू है, वो लिमिटिंग वैल्यू देगा नहीं ना, तो इसका लिमिट 2 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ लिख लीजिए साइन स्क्वायर 3/2 इंटू एक्स बाय हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसके न्यूमरेटर में जो है ना, इसके न्यूमरेटर में जो है मतलब साइन के आर्गुमेंट में जो है वही जब तक यहाँ नहीं आ जाता है तब तक ये फॉर्मूला पर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ हम आपको यहाँ बता देते हैं, इसको मिटा करके। इसमें आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं खाना है। यदि आपसे कभी ये पूछा जाए साइन के पावर में nx बाय एक्स के पावर n का लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट भी 1 ही आएगा, है ना, इसलिए 1 आएगा इसका लिमिट। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन के पावर में nx का मतलब क्या, साइन जो है ना n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, और x के पावर n का मतलब x भी n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। सब के नीचे में हम x चिपका देते हैं ना, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। अब जब आप इसका लिमिट निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका लिमिट निकालेंगे तो भी 1 आएगा, इसका लिमिट निकालेंगे तो भी 1 आएगा, इसका लिमिट निकालेंगे तो भी 1 आएगा। 1 को n टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 1 ही आएगा। सो इसका वैल्यू भी 1 ही आएगा। ये नहीं पावर में है तो इसको कैसे हम करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जो साइन का आर्गुमेंट है वैसा ही यहाँ पर आप बना लीजिए, उसका इसका आंसर 1 लिख दीजिए। 2 इंटू यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ चलिए साइन स्क्वायर 3/2 इंटू एक्स, और यहाँ पर भी 3/2 चाहिए इसको। यहाँ देख लीजिए 3/2 x है, तो x दे करके यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं। चूंकि जब आप दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है ऑलरेडी गिवन है,
बट 3/2 यहाँ दिया हुआ नहीं था, अपने मन से दिए हैं। सो आपको यहाँ पर जितना नीचे आप मल्टीप्लाई किए हैं उतना से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। और अभी जस्ट देखिए x का पावर n है ना, साइन x का पावर n बाय x के पावर n का लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, जो यहाँ वही यहाँ, तो इसका लिमिट हो जाएगा 1। सो आप बोल सकते हैं 2 इंटू 1 और 1 इंटू ये आ जाएगा 9/4। सो 9/2 जब इसको आप सॉल्व, मतलब ये सब जोड़ घटाओ ये आप कर लीजिएगा। इसको इससे काटने के लिए तो आता है ना आपको, 9/2 आ जाएगा काट करके। चलिए अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos kx बाय एक्स स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, यदि ये फॉर्मूला ही है बट इसको हम करते हैं, है ना, पहले इसको करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस लिमिट को। अभी जस्ट हम बोले 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब 1 माइनस कॉस थीटा आपको पता है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा, है ना। इसीलिए थीटा वाला फॉर्मूला को आप ज़्यादा याद रखिए, है ना। 2 थीटा 3 थीटा सबको बिल्कुल भी याद मत रखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो बच्चा मान लीजिए अभी 2 थीटा को याद किया होगा, है ना, थीटा वाले को याद किया होगा, 3 थीटा को देख करके तो वो हैंग हो जाएगा। यदि आपको थीटा याद है तो हर चीज़ याद है। 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, मतलब यहाँ जो है उसका हाफ यहाँ लेना है, बस इतना ही तो करना है। देखिए यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, थीटा की जगह पर है k x, है ना, k/2 इंटू एक्स कर देते हैं, ज़्यादा मजा आएगा यहाँ पर। और इस 2 को क्या कीजिए, बाहर निकाल लीजिए, है ना। जब ये 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर k/2 इंटू एक्स, ठीक है ना। और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, साइन के पावर में 2 है, तो यहाँ भी यदि ऐसा ही एक्सप्रेशन बन जाए, है ना, तो इसका वैल्यू तो 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ चलिए हम कर लेते हैं k/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर। जब आप अलग अलग करेंगे देखिए आपको दिखेगा k²/4, है ना, बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो मिल गया बट k²/4 आपको नहीं मिल पाया, तो k²/4 यदि यहाँ पर हम बैलेंस कर दें मल्टीप्लाई कर करके तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा, है ना। अब इसका वैल्यू 1 और फॉर्मूला पर भी आ जाएगा, ईजी तो होगा ही, फॉर्मूला पर आ गया। और चलिए यहाँ से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा k²/2। डेट इज आप बोल सकते हैं इस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा क्या, k²/2। चलिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको ये देना है यहाँ पर कि यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस kx बाय एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर आया क्या, x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर/2। अरे आपको दिख रहा है ना यहाँ पर k²/2 आया। यहाँ चलिए एक बार देख लेते हैं क्या ये मेरा बात सही है। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस 3x बाय एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर तो 3 का स्क्वायर/2 आना चाहिए, मतलब 9/2 होना चाहिए ना। एक बार देखते हैं ऐसा आया है क्या, हाँ 9/2 है। मतलब एक फॉर्मूला हम क्या किए, यहाँ 9/2 आ गया, ठीक है ना। एक फॉर्मूला हम क्या किए, बना लिए, है ना। इससे मेरा एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लाखों करोड़ों यदि आ जाए ना तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे चलिए, और आता भी एक कंटिन्यूटी जब आप करने लगेंगे ना तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x बाय एक्स स्क्वायर। चलिए इसको ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं ना, और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है 1/2, ऑप्शन बी 1/4 ले लेते हैं, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जीरो भी रख देते हैं इसमें, 1 - 1 0 0। अच्छा 0/0 आ गया ना, सो 1 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये डिफाइंड नहीं होगा। बच्चे ऐसे भी सोचते हैं बट ऐसे नहीं सोचना है आपको। इसका मतलब ऑप्शन डी ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया। नॉट डिफाइंड नाम का चीज़ आना ही नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 ऑप्शन पे काम करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसका सही आएगा। चलिए अभी देखिए जस्ट हम आपको एक प्रॉपर्टी बताया है ना, इसको प्रॉपर्टी 1 माइनस कॉस kx बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा k²/2, है ना। इसको एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए, एक प्रॉपर्टी है, इस बेस्ड पर जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको करेंगे। अच्छा यहाँ आपको देखना है k की जगह पर क्या है, k की जगह पर क्या है ना। k की जगह पर मेरे को तो यहाँ 1 दिख रहा है, आपको सर क्या दिख रहा है यहाँ पर, k की जगह पर 1 ही दिख रहा है ना।
x का जो कोफिशिएंट है वही है k, ठीक है ना। सो आप यहाँ पर बोल सकते हैं इसका हो जाएगा k²/2। सो 1/2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos 3x/1 - cos 4x। अब देखिए ये चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गया आपके लिए, तभी से किए, और अब जब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया तो अब इसको कैसे करना है। बट आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, 1 - cos kx कहीं भी दिखे तो नीचे जब तक x² नहीं रहेगा तब तक बात नहीं बनेगा, है ना। सो क्या करना चाहिए मेरे को, अंश और हर में x² से डिवाइड लगा देना चाहिए, है ना। जब आप डिवाइड लगाएंगे आ जाएगा इसके फॉर्मूला पर, देख लीजिए लिमिट x टेंस टू 0 1 - cos 3x/x² और 1 - cos 4x/x², ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसका जब आप वैल्यू निकालेंगे देख लीजिए 1 - cos kx/x² दिख रहा है ना, 1 - cos 3x/x², 1 - cos 4x/x², इसका क्या आ जाएगा k²/2, इसका भी आ जाएगा k²/2। बस अंतर यहाँ यही है, यहाँ k की जगह 3 है, यहाँ k की जगह 4 है, 3 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, दिस इज 9/16, दिस इज 3 का स्क्वायर बाय 2, और यहाँ आ जाएगा क्या 4 का स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, और आप तो इतना कैलकुलेशन कर ही सकते हैं ना, 9/16 आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब हम 10 के लिए कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं एक, और उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रॉपर्टी जो भी होगा आप यहाँ लिख लीजिएगा, काउंट मेरे ख्याल से ये होना चाहिए तीसरा, चौथा, क्योंकि एक अभी जो यहाँ लिखे हैं ना ये भी एक प्रॉपर्टी ही है। बस यहाँ भी x क्या होना चाहिए, रेडियन में, डिग्री में रहेगा तो उसको रेडियन में बदल लीजिएगा, जैसे साइन x डिग्री का किए थे, है ना, उसी तरीका से। और इन जनरल मतलब इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे इसका आ जाएगा 1, ऐसा तब आएगा जब f ऑफ x में x की जगह पर आप क्या करेंगे, a रखेंगे, और ये f ऑफ a 0 को टेन करने लगेगा। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 10 3x/x, इसको कैसे किया जाए, बहुत इजी है। 10 के आगे जो है वही नीचे होना चाहिए, और जब आप इसको इसमें डालेंगे तो 0 को भी टेंड भी करना चाहिए ना, मतलब 0 को अप्रोच करना चाहिए, 0 के बहुत ही नज़दीक ये होना चाहिए, है ना। जब आप इसको इसमें डालेंगे तो 10 3 × 0 आ जाएगा 0, 10 0 होता है 0, इसको नीचे रखेंगे 0/0 आ गया, बट यहाँ जो है वो यहाँ नहीं है। सो आप यहाँ क्या कीजिए, इसको कर लीजिए सेम, तो आ जाएगा 10 3x/3x। फॉर्मूला पर लाने के लिए मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा 1 × 3 आ जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 10x डिग्री/x, ये HW है आपका, ठीक है ना। ये HW है 10x डिग्री/x, है ना, x टेंस टू 0 पर इसका लिमिट लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 10 7x/sin 4x। अब इस लिमिट का वैल्यू मेरे को निकालना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अरे 10 जो यहाँ देखिए 7x है, 10 के आगे में जो है जब तक वही नीचे नहीं रहेगा तब तक फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो हम वही बताया ना, जो 10 के आगे वही नीचे, तब इसका 1 अन्यथा 1 नहीं। तो यहाँ पर इसके लिए मेरे को देखिए करना क्या पड़ेगा, x टेंस टू 0 पर 10 7x को फॉर्मूला पे लाने के लिए 7x से क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे, ताकि ये मेरे को पूरा 100% फॉर्मूला पर दिखने लगेगा। और यहाँ 7x से क्या कीजिए, बैलेंस कर लीजिए।
फिर इसको फॉर्मूला अप्लाने के लिए साइन 4x, अभी जस्ट इससे पीछे जो शुरू में हम बताए थे ना, अब सब क्वेश्चन एक साथ मिल गया है। अब आप इसको बोल सकते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम, ठीक है। अभी और भी आएगा इस टाइप का, अभी आपको आप थक जाएंगे, इतना सारा क्वेश्चन हम लगा देंगे, है ना। एनसीईआरटी सब ऐसे ही यूं उड़ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसका आपको कुछ महसूस हो रही है। अच्छा पहले x से x को काट लेते हैं। इसका वैल्यू 1, ये 7 है, कांस्टेंट है, वो तो हमेशा उसको कोई आज तक नहीं रोक पाया है ना, कहीं भी वो जा आ सकता है, मैथमेटिक्स में फ्री है। और इस लिमिट का वैल्यू आ जाएगा 1। चलिए ये 4 कांस्टेंट है, इसका कोई है ना माई बाप नहीं है धरती पर, ये तो निकल सकता है आराम से। साइन 4x/4, x का लिमिट क्या आ जाएगा 1, और इसका जब आप देखेंगे आंसर तो आ जाएगा 7/4। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं ना। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 7x है 7x बाय साइन 3x इंटू 10 2x। अब देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये तीनों जो आपको प्रॉपर्टी हम पढ़ाए हैं अभी जस्ट, सब के सब एक साथ आ गया है ना। अब आपको सोचना है यहाँ पर कि इसको है ना कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए, ठीक है। देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा। पहले तो आप ये सोचिए 1 माइनस कॉस के एक्स के नीचे क्या होना चाहिए, 1 माइनस कॉस के एक्स के नीचे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। साइन एम एक्स के नीचे क्या होना चाहिए, एम एक्स। टेन एम एक्स के नीचे क्या होना चाहिए, एम एक्स। मतलब जो साइन के आगे है वही जब तक नीचे नहीं रहेगा तब तक इसका लिमिट 1 नहीं आएगा, जो 10 के एंगल में है वही जब तक नीचे नहीं रहेगा तब तक उसका भी 1 नहीं होगा। और 1 माइनस कॉस के एक्स के नीचे जब तक एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तब तक उसका भी आंसर 1 नहीं आएगा, है ना। मेरे दिमाग में ये तमाम बातें अभी चल रही है एक साथ, है ना। ये तीनों क्वेश्चन अब एक साथ आ गया, ठीक है। जब और भी आप आगे जाएंगे और भी क्वेश्चन एक साथ क्या हो जाएगा, मिलते जाएगा, है ना। इसमें देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 7x बाय होना चाहिए नीचे एक्स स्क्वायर। अरे रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला का यार, रिक्वायरमेंट है। 1 माइनस कॉस के एक्स के नीचे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो दे दिए, क्या दिक्कत है, इसको यहां से बैलेंस कर लेंगे, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसको फॉर्मूला पर बैठा लेते हैं, सभी को फॉर्मूला पर केवल बैठाना है। इससे क्या होगा, आपका सभी के सभी एक्सप्रेशन ये और ये और ये सब के सब फॉर्मूला पर आ जाएगा। और देखिए साइन 3x के नीचे मेरे को चाहिए था 3x, है ना। 3x दे दिए, इसको बैलेंस कर लिए। एक्चुअली यदि देखा जाए ना, जो भी मैथ्स वाले लोग हैं वो यदि अच्छे मैथ्स लेवल पे जानते हैं तो उनको तो ये लगता है यार इसको कुछ दिए ही नहीं है। अरे दिखावा दिखा रहे हैं, साइन 3x देखो यहाँ पर बैलेंस कर लिया है। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि इसको दे करके इसको यहाँ पर बैलेंस नहीं किया। आप ये मत सोचोगे इसको कुछ मिला कुछ नहीं, बस दिखावा दिखा रहा है कि साइन 3x के नीचे 3x आया और यहाँ पर हम क्या किए 3x से मल्टीप्लाई कर लिया ना। कुछ भी नहीं मिला इसको, मिला भी क्या तो 1 मिला, है ना। अब यहाँ पर देखिए 10 2x के नीचे क्या होना चाहिए 2x, और यहाँ बैलेंस करने के लिए 2x, है ना। अब चलिए ध्यान देना है यहाँ पर, अब ये x और ये x जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या मैं कर दूं या आप समझ जाएंगे इतना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कर दीजिए सर। चलो ठीक है, मैं आपको कर ही देता हूं, है ना। सर का कहना है तो मैं कर देता हूं। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस, अच्छा इसका आंसर आप चाहो तो लिख सकते हो, चलो खैर कोई बात नहीं। 1 माइनस कॉस 7x बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ चलिए साइन 3x बाय 3x इंटू, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा 10 2x बाय 2x, और जब आप ये और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या 6x स्क्वायर। अब आपको ज़्यादा चमकेगा, है ना। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। चलिए इससे आगे अब फॉर्मूला लगाते हैं इस पर। इसमें देखिए इसका क्या आ जाएगा k स्क्वायर बाय 2, इसका आ जाएगा 7 स्क्वायर बाय 2। इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, चूंकि एक्स स्क्वायर कट गया था बचा था 6। अब आ जाएगा 49 बाय 2 बाय 6। अब ये क्या होगा, मतलब 49/2 को आपको करना क्या है 6 से डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 49/2 को, इसका मतलब 1/6
6 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड करने का मतलब क्या, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, मतलब व्युत्क्रम से। अरे ये नहीं आया ना, ये सब चीज़ तो आप बचपन में पढ़े होंगे। इसका मतलब इसको क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। आप जानते हैं ना भिन्न का भागा, क्या करते हैं, इसी को उल्टा देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो 49 बटे आ जाएगा 14×12। बस एक और क्वेश्चन और आज कहानी को यहीं ख़त्म करेंगे, फिर अगला लेक्चर में आपको इससे आगे का लेक्चर मिलेगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस रूट एक्स माइनस एक्स बाय, नहीं 1 बाय साइन एक्स। अब देखिए इससे जो लेक्चर 2 पढ़ाए हैं ना, लेक्चर 2 के साथ इसको हम क्या किए, रिलेट कर दिए हैं। लेक्चर 2 में आपको इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया गया था, है ना। अब लेक्चर 3 अभी चल रहा है, लेक्चर 2 और 3 को हम क्या किए, एक साथ मर्ज कर दिए, है ना। अब रूट वाले फंक्शन को कहीं भी आप देखिए रेशनलाइज कर लीजिए, है ना। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, मतलब किसको रेशनलाइज करना है, न्यूमरेटर को परिमेय संख्या बना लेना है। रेशनलाइज करने का मतलब परिमेय संख्या बनाना, है ना। चलिए रेशनलाइज जब आप करेंगे, मतलब परिमेय संख्या जब अंश को बनाएंगे, है ना, तो इसका जो परिमेयकारी गुणक है उससे आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परिमेयकारी गुणक इसका क्या होगा, √1 प्लस एक्स प्लस 1, है ना। इससे आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको दिखेगा ऐसे, अच्छा यहाँ 1 है। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर जब आप करेंगे 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1। एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान देना है ना, ये देख रहे हैं यहाँ पे साइन एक्स दिख रहा है आपको, इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए यहाँ क्या कीजिए, साइन एक्स के नीचे एक्स से डिवाइड लगा दीजिए और यहाँ एक्स से इसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है ना। अरे साइन एक्स बाय एक्स का लिमिट हम आपको बताए हैं 1। देखिएगा लेक्चर है ना शुरू का, इसी लेक्चर में शुरू में स्टार्ट किए थे, यही आपका आया था। लिमिट x टेंस टू 0, जब आप इसको हटाएंगे रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 और इसका आंसर आ जाएगा 1, चूंकि साइन एक्स बाय एक्स का लिमिट होता है 1, तो 1। और चलिए यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंस टू 0, ये आ जाएगा x बाय एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1, ये x और ये x कैंसिल। लिमिट x टेंस टू 0 और ये आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसका मतलब अब क्या कीजिए, डायरेक्ट इसमें वैल्यू डाल दीजिए लिमिट का। अरे जब आप इसको इसमें डालेंगे ये 0 नहीं ना बना रहा है, तो जब आप इसमें डालेंगे x की जगह 0 डालिएगा तो आ जाएगा क्या आपको, देखिए 1 बाय 1 प्लस 0 का स्क्वायर रूट प्लस 1। यहां देखिए, चलिए वहां हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। इसको इसमें डाल देते हैं, x की जगह पर 0 आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 और 1 में 0 ऐड करने पर क्या आता है, 0 या 1। बच्चे लोगों को लग रहा होगा कि 0 आता है सर, है ना, लेकिन 1 आता है बेटा, 1 आता है ना, तो 1 बाय 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आज यहीं पर कहानी को क्या करते हैं, एंड करते हैं। और यदि आपको वीडियोज़ है ना अच्छा लगा हो, है ना, तो श्री कृष्णा क्लासेस मधेपुरा के नाम से जो चैनल है उसको आप लाइक सब्सक्राइब, है ना, ज़रूर करें, ताकि मेरे को अच्छा लगे, हम आपके लिए कर रहे हैं इतना। और कमेंट भी कीजिएगा आपको कैसा लगा लिमिट पढ़ने में। थैंक यू, बाय बाय।